हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट टूर। कल ग्वालपाड़ा के आसपास का थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करके शाम को वापस यहीं आ गया जहां मैं रुका हुआ था। और आज सुबह जल्दी आँख खुल गई। यहाँ टाइम से ही रोड नज़दीक है, ऑटो रिक्शा वगैरह चलने लग जाते हैं, तो उनकी आवाज़ से 6 साढ़े 6 बजे तक आदमी उठ जाता है। उठ के मैंने एक जिंजर लेमन टी बनाई, चाय पी के फिर मैं थोड़ा 1-2 किलोमीटर वॉक पे गया। सुबह सुबह मौसम बढ़िया ठंडा है और यहाँ से मेघालय बॉर्डर नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरा प्लान आज का मेघालय की तरफ जाने का है। असल में पहले प्लान यही था कि मेघालय से ही मैं नॉर्थ ईस्ट टूर शुरू करूँगा, बट यहाँ आसपास अच्छा एरिया लगा तो 2 दिन बिता लिए हैं। करते हैं पैकिंग और निकलते हैं, देखते हैं वेस्टर्न जो मेघालय है और गारो हिल्स का एरिया कैसा है। कल के मुकाबले आज मौसम थोड़ा ठीक है, उतनी ओस नहीं है और धुंध तो टाउन से बाहर निकल के ही पता चलेगा। यहाँ ऐसा जुगाड़ बड़ा चलता है, ये साइकिल के दोनों तरफ जो टोकरियाँ लटका रखी हैं ये बांस से बनी है, बहुत मजबूत है। तो सब्जी बेचने वाले देखे मैंने इस तरफ, इस तरीके की ये यूज़ करते हैं, है ना। मस्त सिस्टम। ग्वालपाड़ा शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है पर एक ज़िला है आसाम का, और टाउन को मेन 4 लेन हाईवे से ऐसी पतली पतली 2-3 सड़कें हैं वो कनेक्ट करती है, 10-1 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ ईस्ट का ये सुख है, आप किसी भी टाउन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, एकदम नेचर के बीच में पहुंच जाओगे। ये गारो हिल्स स्टार्ट हो गई है और इस तरफ एक छोटी कैनाल जैसी है, उसके अंदर भी ना मेरे को वो फ्लावर दिख रहे हैं जो कल उस वेटलैंड एरिया में थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और खेत इस तरफ मैं देख रहा हूँ सारे के सारे खाली हैं इस वक्त, मतलब ज़्यादातर। कुछ कुछ में कहीं कहीं थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगा रखी है, बाकी जो धान के खेत है वो खाली है। शायद ये एक ही फसल लेते होंगे धान की, विंटर टाइम में कुछ नहीं उगाते। मौसम ठंडा है पर अपना नॉर्थ इंडिया में जितनी ठंड पड़ती है इन दिनों उतनी नहीं है, उससे थोड़ी बहुत कम है। दिन में सूरज भी नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा धुंध भी नहीं है, बट ठीक ठाक होगी है। मुझे लगा था कि नॉर्थ ईस्ट में मौसम साफ मिलेगा इस टाइम, पर अभी तक तो नहीं दिख रहा। ग्वालपाड़ा से 20-22 किलोमीटर आगे आके एक जंक्शन आता है जहाँ ये मेन हाईवे छोड़ के ब्रिज के नीचे से डाइवर्जन है मेघालय के लिए। छोटा मार्केट है और ये रोड सीधा जाएगा मेघालय तुरा। 100 किलोमीटर यहाँ से। आज का मेरा प्लान तुरा तक ही जाने का है। यहाँ एक चाय पीते हैं, सुबह पी नहीं थी। इस जगह का नाम है पाइकान और यहाँ से शुरू होता है ये नेशनल हाईवे नंबर 51। दोनों तरफ जंगल बड़ा प्यारा है यार। ये जंगल के पेड़ों को देख के मुझे नेपाल का तराई वाला इलाका याद आ गया। वहाँ पर भी जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें जो फॉरेस्ट एरिया है, सोइल भी ऐसी है उधर की और पेड़ भी। ऐसे रास्तों पे सफ़र का असली मज़ा है, बंदा 40 की स्पीड में चले आराम आराम से, सारे नज़ारे निहारते हुए। दोनों तरफ बढ़िया जंगल है, हरियाली तो भरपूर मात्रा में है। फॉरेस्ट के अलावा रोड के दोनों तरफ बीच बीच में कहीं केले कहीं सुपारी के बगीचे आते हैं। और ये बाड़ा बना रखा है इन्होंने, ये मेरे ख्याल सुअर का लग रहा है। पीछे भी 1-2 देखे थे मैंने। वेलकम टू मेघालय।
यहाँ धुंध भी है थोड़ी, पहाड़ी इलाका है, हवा भी है, तो इस वजह से ठंड ज़्यादा है। अभी इधर थोड़ा पीछे एक चेक पोस्ट आई थी जहाँ आसाम और मेघालय का बॉर्डर था, और यहाँ इस तरीके के बेम्बू कैफ़े कह लो, छोटे ढाबे कह लो, टी स्टॉल कह लो, बांस के बने होते हैं सारे, ऊपर टीन की छत पर। साफ़ सफाई बहुत है यार। मेघालय तो वैसे भी जाना जाता है क्लीनलीनेस के लिए। अभी मैं मेघालय एंटर हुआ हूँ और यहाँ थोड़ा आगे आते ही पेट्रोल भरवाने रुका मैं एक पेट्रोल पंप पर। तो देखा मैंने कि बिहार, बंगाल और आसाम से 10 से 12 रुपए का फ़र्क है। यहाँ है 95 रुपये लीटर पेट्रोल। बिहार में था 107 रुपये, बंगाल में भी 106, आसाम में भी 105-6 ऐसा कुछ था। बताओ, अपना एक ही कंट्री में और अलग अलग स्टेट्स में 10 से 12 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो ये सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। ये बड़ी कमाल की चीज़ देखी मैंने, पीछे भी यही जगह देखी थी और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हरियाणा, राजस्थान के गांव से बिलोंग करते हैं और आपने कुछ साल पहले तक बचपन में बेर की जो झाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर ये पीली पीली बेल, इस पे कोई पत्ते नहीं होते, बस पीले पीले तार जैसे वो होते हैं। अब उधर मैंने तो देखी नहीं, हमारे गांव वगैरह में तो ख़त्म हो गई, पर यहाँ देखिए बहुत साल बाद, और मैं नाम भी भूल चुका हूँ इसका। अगर आप में से किसी को आइडिया है और अभी भी आपके वहाँ है तो इसका ज़रूर बताना कि नाम होता क्या है। और इस तरफ बेरों की बहुत झाड़ियाँ हैं, उस तरफ भी अंदर कुछ बच्चे बेर तोड़ने में लगे हुए हैं। कितना शानदार एरिया यार। भाई नेचर के मामले में और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले में नॉर्थ ईस्ट का कोई जवाब नहीं है। गांव में भी, टाउन्स में भी, जहां भी मैं रुकता हूं, चारों तरफ इतनी हरियाली, फॉरेस्ट एरिया होने के बावजूद आपको हर घर में 50-100 प्लांट्स के गमले मिलेंगे, और घर के आसपास कोई भी खाली जगह है वहाँ पर भी आपको पेड़ पौधे लगे हुए दिखेंगे। एक नदी है, आसाम में तो नहीं थी, मेघालय में एंटर होने के बाद रोड के बिल्कुल बगल में बह रही है, और बह रही है इस तरफ से, और नीचे की साइड आसाम साइड जा रही है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी एक कोई ट्रिब्यूटरी है किसी नदी की। यहाँ जनाब एक बैठने के लिए मोड़े बना रहे हैं। आपके क्या बोलते हैं इनको? मोरा बोला है। मोरा? हाँ। हमारे मोड़े बोलते हैं। देखो कितने बढ़िया कलरफुल, और ये बांस का है ना? हाँ? बेम्बू? बम्बू का। अपनी तरफ आते हैं ना, उनसे बहुत मजबूत है। ये देखो आप, और इनका ख़ास बात ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें बहुत कारीगरी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इसको देखो कैसे इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, और फिर इनको बीच में ये 3 जगह पे तारों से बांधा हुआ है, और ये साइड में पकड़ने का। ये सर आप घर के लिए बेचते भी हो? बिक्री करता है इसका? बिक्री कितने का एक? 800 का? ओके, 800 तो फिर तो ठीक है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी हो जाता है? 800 से कम भी हो जाता है थोड़ा, बिल्कुल ही कम नहीं। तो 800 तो ठीक है भाई ये, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ईटानगर के बाहर कहीं एक जगह रुका था मैं, वहाँ पर देखे थे वो लोग 1500 मांग रहे थे। सेम टू सेम यही चीज़ थी। पूरे रूट पर जंगल के अलावा जहाँ भी गांव बस्ती या कोई खेत आते हैं तो ऐसा ही नज़ारा है। धान वाले खेत खाली हैं, उनमें गायें चर रही है मोस्टली में,
बाकी कहीं कहीं ये थोड़ा आप देख रहे हैं पीलापन, ये सरसों के हैं और सब्जियां लगा रखी है। और ऐसे जो सरसों और सब्जी वाले खेत है उनकी फेंसिंग जो है वही बांस के 2 टुकड़े करके उनको ज़मीन में गाड़ के वैसे कर रखी है। अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है, प्रॉपर गारो हिल्स, तो ठंड भी बढ़ गई है भाई। आप देखो दिसंबर एंड होने को है, पीक विंटर सीज़न है, उस टाइम पे इतनी हरियाली है यहाँ। तो इमेजिन करो समर टाइम में, खासकर जब बरसात होती है तब कितनी ग्रीनरी होती होगी यहाँ। भाई यहाँ तो कोहरा भी है चारों तरफ, तो ठंड एकदम इतनी बढ़ गई है ना, जैसे कंपा देने वाली नहीं होती वही। मैं तो एक फ्लीस, एक जैकेट, उसके ऊपर बाइक वाली जैकेट ये सारा पहन रखा है, तब जाके थोड़ा काम चल रहा है सही। एक तो ये है ना कि बाइक पे मूव करते टाइम थोड़ा हवा लगती है, तो उससे भी ठंड ज़्यादा महसूस होती है। ओह माय गॉड, पेड़ों के नीचे से तो पानी ऐसे टपक रहा है जैसे बारिश हो रही हो। ये तो एकदम असली वाला विंटर माहौल बन गया। खूब घनी धुंध है और कड़ाके की ठंड है। ओ भाई आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा जैसे। अगर मुझे पहले पता होता ना इतनी धुंध मिलेगी तो मैं महीना भर साउथ साइड निकल जाता। बताओ, घूमने आए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऑर्गेनिक मंडी लगी है एक छोटी सी, इस तरफ पेठे हैं, संतरे बहुत होते हैं यहाँ, और 5-7 दुकानें रोड के बगल में। 2 ही आइटम है ज़्यादातर तो यहाँ। ये ऑरेंज कैसे दिखा? 100, ये 200, ये 100। 100 का कैसा किलो? 11 पीस, 13 पीस, 9 पीस, 100। अच्छा, ये जो आपने ये रंग 100। ऑर्गेनिक रख रखे हैं इतने 100 का है? कितना पीस है? 11 पीस, 9 पीस, ये रंग 11, ये 11 पीस, 13 पीस। ओके, और अगर कम लेना हो, हाँ? थोड़ा 4-5 पीस लेना हो तो? मैं अकेला हूँ, 9 पीस का क्या करूँगा मैं? क्या यार, ये तो काम गड़बड़ हो गया। नज़ारे छोड़ो, रोड पे 50 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं तो दुआ यही कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत पहाड़ी वाला एरिया है, इसी में हो। पूरे मेघालय में अगर ऐसा हाल हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। ये हाल है और उसकी वजह से ना तो शीशा बंद कर सकते क्योंकि इसमें से कुछ नहीं दिखेगा, और चलते हुए वो से पूरा फेस भी भीग गया है। क्या कर सकते हैं, अब आ गए हैं तो चलो। तूरा है यहाँ से 30 किलोमीटर, और वहाँ चल के देखते हैं कैसा माहौल है। तूरा से 15 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मार्केट आया है, यहाँ आके थोड़ी राहत मिली है, कुछ दिखाई देने लगा है। अदरवाइज़ ओपन एरिया में तो वही हाल है, 50 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा, और पूरा फेस मेरा गीला हो गया है। फेस नहीं, जूते भीग गए हैं, जैकेट भी गीली हो गई है, ऐसे हुआ जैसे बारिश में आया हूँ मैं। ये तो पूरा पहुँच के वहाँ किसी से पता करना पड़ेगा कि पूरे मेघालय में यही हाल है, फिर तो शायद यहाँ से वापस लौटना पड़े।
नॉर्थ ईस्ट का कोई और एरिया जहाँ इस टाइम धुंध ना हो। फाइनली तूरा पहुंच गया मैं, और चलते चलते मैं पहला प्लान था मेरा कि मैं मार्केट एरिया जाता हूँ, रुकने का ठिकाना ढूंढता हूँ। ऑनलाइन में देख रहा था सारे के सारे बहुत महंगे, 2000, कोई 2500, 3000 ऐसे शो कर रहा था, तो वो तो अपने काम का नहीं है। फिर चलते चलते एक ऑटो वाले से मैंने पूछा, तो उसने मेरे को एक बताया। फिर मैंने सीधा बोल दिया, मैं सबसे सस्ता ठिकाना बताओ। उसने मेरे को बोला यहाँ ये गली में आओ, जाओ आगे एक होटल है, आपको मिल जाएगा। तो ये ठिकाना है राजकमल होटल है, बाज़ार के बगल में ही है, और यहाँ 550 रुपये में अपने को कमरा मिल गया है। स्पेस अच्छा है, पार्किंग भी है। ये इस तरफ कोई 200 मीटर मेन रोड है जो मार्केट एरिया है, और ये इनका ठिकाना देखो है ना, साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया। इधर गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, और पीछे साइड भी है, बाइक अपनी इधर लग जाएगी। सामान उतार के पहले तो चलते हैं कमरे में। ये है होटल का अंदर से नज़ारा, 2 मंजिला है। इस फ्लोर पे रूम बने हुए हैं, और एक नीचे वाली। फॉग ऐसे देखो जैसे बारिश गिर रही है। जैकेट भीग गई भाई मेरी, पैंट भी भीग रखी है, जूते भी। अपने को ये नीचे बाज़ार का रोड है, और सामने पहाड़ी है, वहाँ तक बड़ी मुश्किल से दिख रहा है। ये कमरा मिला है भाई, सादा सिंपल है, 550। एक बार तो मैं 2-2.5 उनके ऑनलाइन देख के तो मुझे लगा था कि यार ये तो गड़बड़ हो गई पर ठीक हो गया, चलो ये तो वाजिब रेट है। बाइक पार्क कर दी, सामान रख दिया अंदर, और सर से मैंने थोड़ा पूछ लिया था। एक तो ये बता रहे थे कि मौसम का, मैंने पूछा कि ये विंटर में ऐसा ही रहता है या क्या सीन है। ये बोले नहीं, नॉर्मली ठीक रहता है मौसम, और इस टाइम पे टूरिस्ट लोग आते भी हैं। अब भी बोला 1-2 दिन से ऐसा हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो वो तो चलो कल देखेंगे। और दूसरा इन्होंने, मैंने पूछा था कि एक कोई वेजिटेरियन खाना कहीं मिलता है आसपास, तो बोला कि एक रेस्टोरेंट है प्योर वेजिटेरियन है, तो ये अपने लिए और बढ़िया हो गया। चलते हैं थोड़ा मार्केट एरिया देखते हैं कुछ। ये भाई मार्केट स्पेस है, तो लोग छाता लेके भी घूम रहे हैं, क्योंकि धुंध जो गिर रही है इससे भीगने का भी रहता है। और ये साइड में सब्जियां बेच रहे हैं अलग अलग। बताओ, वैसे नॉर्थ ईस्ट को नॉर्मली लोग मीट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, या कई लोगों ने इतना वो बदनाम किया है, पर यहाँ पर सब्जियाँ, उनकी वैरायटी इतनी ज़्यादा है और इतनी ताज़ा कि हमारे बाज़ारों में भी नहीं मिलेगी शायद। ये वाला हो गया, ये इंडोर मार्केट कह सकते हैं इसको। संतरे जैसा लग रहा है, ये है क्या चीज़? वाह, ये ठीक है, बारिश वारिश के टाइम आराम से बिना परेशानी के लोग खरीदारी कर सकते हैं। ये जो मेरे को लग रहा था कि छोटा ऑरेंज जैसा, ये असल में सुपारी है, जिनके पेड़ हमने उस गांव में देखे थे। और ये इसका 2 टुकड़ा होता है, इसके अंदर से फिर निकलता है, ये इसके अंदर से निकलता है। अच्छा, ये इसके अंदर फिर ये वाला नहीं, ये पानी में जो डाल रखा आपने, दिखा ना, ये वाला एक यहाँ से। ओके, तो ये होती है भाई सुपारी, जो पान खाते हैं या फिर कई गुटखा प्रोडक्ट, उनमें भी शायद यूज़ होती होगी। वाह जी वाह, तो सुपारी बहुत मात्रा में होती है यहाँ पर, खूब बिकती है। रोड के ऊपर देखो, मेन बाज़ार का बिल्कुल सेंटर है ये, मगर ना कोई फालतू की हॉर्नबाजी है, ना कोई ट्रैफिक जाम का कोई वो है।
उस तरफ एक भाई खड़ा है पुलिस वाला, तो वो डायरेक्ट करता है कि किसको रुकना है किसको चलना है। कोई बिना वजह फालतू हॉर्न नहीं बजा रहा है अगर कोई गाड़ी रुक भी जाती है तो। और एक फिर मार्केट है ये इस तरफ, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं आप, ये मार्केट का ही है। इसमें अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, सबसे नीचे वाले में पार्किंग है और ऊपर वालों में बाज़ार। इतनी शांति आपको नहीं मिलेगी किसी बाज़ार में। तो ये है बाज़ार तूरा का। यहाँ इधर गली में थोड़ा आगे 50 मीटर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। अभी तो 3:30 हो गई, कोई खाने का नहीं है, शाम को अपना बढ़िया हो जाएगा। और इस गली में आगे अपना होटल है। बाज़ार के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ भड़का इसलिए नहीं है, एक तो जगह जगह नो पार्किंग के, जहाँ पर भी अगर बोर्ड लगा है वहाँ कोई पार्क नहीं करेगा, अदरवाइज़ यहाँ डायरेक्ट फाइन है। दूसरा ये कि इस तरफ ना ऊपर एक बड़ा मैदान है पुलिस का परेड ग्राउंड, उसको पार्किंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं बाज़ार में कुछ भी ख़रीदारी वगैरह करने, तो वो गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे और उसके बाद पैदल चलते हुए बाज़ार में शॉपिंग करेंगे। अपनी तरह नहीं है कि जिस दुकान में जाना है, छोटी छोटी गली कैसी भी हो, अपना गाड़ी वाड़ी सारा कुछ वहीं उसके बिल्कुल गेट तक ले जाके फिर वहाँ से ख़रीद के लाना कि भी पैदल चलना ही ना पड़े। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पार्किंग में गाड़ी पार्क करो, उसके बाद आप पूरे बाज़ार में कहीं जाना है तो लोग जा रहे हैं और अपना खरीद शॉपिंग करके और फिर आते हैं वापस। सो दैट्स इट, हम भी पहुँच गए अपने ठिकाने फ्रॉम डे 1 ऑफ मेघालय टूर। देखो धुंध, अब होपफुली 1-2 दिन में, कल तो रुकूंगा मैं और करेंगे, देखेंगे कि अगर मौसम होता है साफ़ तो आसपास कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।